अभी हम पहुंचे रायपुर के धरना स्थल टूटा पे, जहां पास हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पास वो व्यक्ति पहुंचे हुए हैं जिसको 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो इन लोगों के पैसे हैं उसको वापस करने का एक वादा किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि PALPL का, पल्स का मतलब, जिसको सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद पैसा मिलेंगे, मगर अभी तक पैसा नहीं मिला, जिसको लेकर एजेंट और जो निवेशक करता है आज एक दिवसीय हड़ताल में बैठ गए हैं। हम बताना चाहते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी पहुँचे हुए। हम सीधे जुड़ते हैं IN के प्रमुख नेताओं से, क्या कहना है उनका इन्वेस्टर को लेकर। क्या कहेंगे सर, बड़ी समय से आप लोग का संघर्ष चलते हुए आ रहा है, सरकार ने वादा भी किया था मगर अभी तक क्या हुआ है? देखिए, हमारा सरकार ने पिछले साल वादा किया था, तो PACL का मैटर चिट फंड कंपनी के अंतर्गत नहीं आता। भूपेश सरकार ने बोला था चिट फंड कंपनी का जो भी संपत्ति उसको बेच के वापस करेंगे। इनके लिए सरकार ने पहल किया, लेकिन ये मामला केंद्र का है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सेबी को, और सेबी के द्वारा लोगों का पैसा वापस करना है। तो हम राज्य सरकार से सिर्फ इतना चाह रहे थे कि आपने प्रयास किया, लेकिन केंद्र के ऊपर जो आपको दबाव बनाना था, केंद्र के ऊपर में जो आपको प्रेशर करना था, वो आपने नहीं किया। ये हमारा नाखुशी है हमारा प्रदेश सरकार से, और केंद्र सरकार से हम पूरी तरह से क्रोधित हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में इसका पैसा वापस करवा सकता है, क्योंकि इनकी देनदारी से 4 गुना प्रॉपर्टी इनके पास में है। अगर इनके प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार अगर अधिग्रहण कर ले तो निश्चित रूप से लोगों का पैसा ब्याज के साथ में वापस कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार का इसके ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक बात सुनने में आता है कि मोदी जी को अगर PACL के मैटर में या कोई भी चिट फंड कंपनी के मैटर में अगर कोई बात करना चाहता है तो सुनना पसंद नहीं करता है, और उनको वो साफ साफ इंटीमेशन दे दिया है कि इस मैटर में मैं किसी से कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। तो ये केंद्र सरकार का स्टेटमेंट हम लोगों के बीच में आ चुका है। तो सर, आने वाले समय में आप लोग और किस प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हो अगर आप लोग की मांगों को नहीं माना जाए तो? हम लोगों का उग्र प्रदर्शन होगा। ये तो हमारे आचार संहिता लगने से पहले एक ट्रेलर है हमारा, उसके बाद हम लोग घर घर में जा करके दीवार लेखन कर करके राज्य सरकार को भी हम लोग चेताएंगे कि अगर आप हमारे चुनाव से पहले अगर हमारे पैसा के लिए आपने केंद्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाला तो यहाँ भी सरकार के ऊपर हम लोग चोट करेंगे। और उसके बाद जो आने वाला मतलब केंद्र में लोकसभा का चुनाव होगा, उसके लिए भी अगर मोदी सरकार हमारे लिए कुछ भी पहल नहीं करता है तो हम उसमें भी बिना पहले भुगतान उसके बाद में मतदान, ये हम लोग नारा लगाएंगे। और इस पर अगर कोई पहल नहीं करता है तो हमारा पूरा हिंदुस्तान के 5,85,00,000 कस्टमर जो हिंदुस्तान के हैं, उनके परिवार के एक एक घर में अगर 55 सदस्य है तो लगभग 30 करोड़ ग्राहक हम लोग पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारा आगे का रणनीति है। क्या कहेंगे सर आप लोग अपने प्रदर्शन को लेकर? देखिए, हम लोग तो PACL पीड़ित लोग हैं, और हम लोग लगातार पिछले 9 वर्ष से अपने जो पीड़ा है उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में रखें। 2018 में आप सभी ने देखा होगा कि राज्य सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही थी, तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, पहले भुगतान फिर मतदान, और वही अभियान हम लोग 2023 में भी चला रहे हैं। लेकिन हमारा ये है कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से सेबी इनके अंतर्गत आती है और हमारे निवेशकों का पैसा हमें वापस नहीं हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस हो। आगे अगर इस प्रकार से हमारा पैसा जल्द नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सेबी जो है इतनी दोगली है, इनकी जो दोहरा नीति है, यही सेबी पहले बोलती थी कि PACL निवेशकों का हमारे पास कोई डाटा नहीं है। आज यही सेबी बोलती है कि इनके पास डाटा है। यही कहती थी कि पहले CIS कंपनी को CIS कहा करके इन्होंने बंद कराया, क्योंकि ये कहती थी कि कंपनी अलॉटमेंट नहीं किया है। आज यही कंपनी कह रही है, यही सेबी कह रही है कि कंपनी का जो डाटा आया है उसमें निवेशकों का अलॉटमेंट हो चुका है, इसके कारण हम पैसा नहीं दे रहे हैं। ये इनका बाकायदा जो है, जब आप पोर्टल खोल के देखोगे तो बाकायदा आता है। तो ये दोहरा नीति सेबी और केंद्र सरकार का जो दोहरा चरित्र जो है हमारे सामने